की भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे भीतर बाबा भाई। आसन डाल लो आंगन में मालांत उठाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। भैया इन दोनों की लगी रही रटना लगाई रहे रटना। दोनों विदुरानी और विदुर जी बैठे और माला जप रहे भगवान हमारे घर पे ना आवे कन्हैया हमारे घर पे ना आवे। और ये दोनों माला जप रहे इन दोनों की लगी रही रटना लगाई रहे रटना। चलो कुंदी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। ए भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। भगवान बोले दरवाजे खोलो। अब जैसे ही कहा दरवाजे खोलो विदुरानी बोली आप खोलिए विदुर जी बोले आप खोलिए। सो विदुरानी तो दरवाजे खोलवे को पहुंची। अब इतनी देर बाद पहुंची सो भगवान बोले काकी इतनी देर कैसे हो गई। विदुरानी बातें बनाए कि बोली अब वो स्नान कर रहे थे। सो भगवान बोले वो तो हम ठहरे बेशरम सो आए गए हमें पता है तुम्हारा कैसो स्नान चल रहा तो। अब सुनो भूख लगी है कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए। अरे तो भूख लगी कुछ तो खिलाओ। केले रखे हुए थे उन केले के छिलकों को विदुरानी कृष्ण के मुख में देने लगी और गिरी फेंकने लगी। दादा बड़े चाव सो माधव उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई छिलके खाते खाते तब तक विदुर जी आ गए। बोले अलग हट क्या कर रही है पागल है क्या। छिलके खिला रही है और गिरी फेंक रही है मैं खिलाऊंगा। अब विदुर जी बुजुर्गों गिरी खिला रहे और छिलका फेंक रहे। सो कुछ देर बाद हाथ जोड़ के काका विदुर जी ने पूछी केशव। बोले जी आप सच बोलना जो स्वाद काकी के छिलकों में था उस गिरी में है या नहीं है। भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। आप जानते हैं ये छिलका है और ये गिरी है लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में ये नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूँ। मैं हमेशा भाव का और प्रेम का भूखा रहा हूँ। स्वयं भगवान गरुड़ पे बैठ के चले जाकर के आवाज लगाई लेकिन ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति वशी थी। भगवान ने जमीन पे जरा सी ठोकर मारी। ध्रुव जमीन पर आने वाले थे भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए और जब याद मात की आए गई नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए तो पूछा है वत्स क्यों रो रहे हो। बोले माँ की याद आ रही है वरदान मांगिए। अब सोचिए वो 5 साल 5 महीने का बेटा
भगवान से कहता है कि मैं बेटा हूं ये नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। तो भगवान बोले सुनो, प्रस्थित हेतु वनम पित्रा दंत्वांगाम धर्म संश्रया षट्त्रशम दर्श सहस्त्रहम रक्षिताव्या तेन्द्रियः। आपको राज्य की वजह से निकाला गया था, मैं आपको ध्रुव वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वाणी ध्रुव ने लगाई और खोली है। तो कैथा पका हुआ पड़ा था, उस कैथे को उठाया, गूदा खा लिया और पानी पी लिया। दूसरी समाधि ध्रुव ने जब लगाई और खोली है तो छिलका खा लिया और पानी पी लिया। तीसरी समाधि जब ध्रुव ने लगाई और खोली है तो सिर्फ पानी पी लिया। 5वें महीने में ध्रुव हवा का आहार करने लगे। 5वें महीने में ध्रुव हवा का आहार करने लगे। 5वें मानुष्य प्राप्ते जित श्वासो नपात्मजा ध्यानम ब्रह्मा पदे केन तस्तव स्त्राणुरिवः चला। 5वें मानुष्य प्राप्ते जित श्वासो नपात्मजा और ध्यानम ब्रह्मा पदे केन तस्तव स्त्राणुरिवः चला। 5वें महीने में ध्रुव अंगूठे के बल खड़े हो गए और हवा का आहार करने लगे। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों में, ब्रह्मांड हिला, कोहराम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़े झटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिल मिला उठे। 14 लोक 49 पवन, 8 बस पृथ्वी कांपी उठी, शशि सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। ऐसी दशा बिगड़ी भैया। इंद्र का सिंहासन हिल रहा है। इंद्र ने 5 अप्सराएं भेजी और कहा है जाओ, कोई भी तपस्या कर रहा हो उसकी तपस्या भंग करके आओ। अप्सराएं चली, जाकर के ध्रुव को देखा तो कोई सर्प बनके, कोई बिच्छू कांतर बनके ध्रुव को डराए रही, लेकिन ध्रुव पलक उठाए हुई कि तो छोड़ो, डिगाइयों तक न रहे। भगवान के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। माया रूपी ततैया भगवान ने भेजे, अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गई। अच्छा, जहां प्रेमी भगवान का स्वयं बैठा हो, बुजुर्गों ध्यान देना, जहां भगवान का चाहे वो बड़ा प्रेमी हो चाहे वो छोटा हो, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता, और जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। एक मैं आपको महाभारत का प्रसंग सुनाती हूँ छोटा सा। भगवान इतने प्रेमी हैं, एक समय दुर्योधन ने भगवान का निमंत्रण किया और कहा कि मैं आपके यहाँ आपका निमंत्रण मान्य करता हूँ, आऊंगा। तो भगवान पहुंचे। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनवाए। तो पांडव भी बैठे थे और विदुर बैठे थे, सभी बैठे थे। दुर्योधन बोला आइए कान्हा आइए, आपको कहाँ पांडवों ने 56 प्रकार के भोजन दिए होंगे, बैठो। अच्छा, जिसके वचनों में घमंड की बू आ रही हो उससे आप 100 कदम दूर रहिए। और सबसे बड़ी बात, आप भोजन किसी के यहाँ 2 ही शर्तों पे करें। पहला, अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है तो आप भोजन मांग के कर सकते, खा लो। और दूसरा, अगर आपका पेट भरा भी है और कोई आपको बराबर प्रेम से खिला रहा है और बार बार लाड़ प्यार से आपको भोजन कराने की कोशिश कर रहा है, तो आप भले ही उसके यहाँ एक निवाला तोड़े लेकिन खाएं जरूर।
भोजन 2 ही शर्तों पे करें। अब विदुर जी बैठे थे, दुर्योधन ने जवाब दिया कि आइए 56 प्रकार के भोग आपके लिए बने हैं। जब ये कहा तो भगवान ने विदुर जी को देखो, बोले माफ करना। क्यों? बोले क्या बताऊं, दिक्कत ये है कि आज हमारा निमंत्रण काका विदुर जी के यहाँ है। सो विदुर जी तो चौंक गए, बोले हमने तो निमंत्रण करो ना, जो तो फालतू में ही बोल रहे, हमने तो निमंत्रण किया भी नहीं है, ये तो ऐसे ही बोल रहे। तो विदुर जी पीछे वाले दरवाजे से निकल के आई और विदुरानी से बोले देवी, बोले जी, बोले गेट बंद कर। बोले क्यों? अरे बोले दरवाजे तो बंद कर दे। बोले कारण ये है कि कन्हैया आ रहे। अब भैया पूरी दुनिया जे चाहे कि कृष्ण हमारे घर पे आ जाए, यही तो सब चाहते हैं कि भगवान हमारे घर पे आ जाए, लेकिन विदुर जी ने दरवाजे बंद करवाए और बोले देवी माला उठाई गिला। सो माला उठ गई आई। बोले अब आसन डाल ले, आसन डाल लियो। अब बोले माला जप। और क्या बोले दोनों, विदुर रानी और विदुर जी,